अस्सलाम वालेकुम। कलाम इकबाल के साथ मैं हूं प्रोफेसर खिदर अब्बास। हम अक्सर ये समझते हैं कि इकबाल जो है ना सिर्फ संजीदा कलाम लिखते थे और उनके अंदर कौम का दर्द था, लेकिन इकबाल ने मिजाह भी लिखा है। अगरचे उनके मिजाह में भी संजीदगी मौजूद है, लेकिन बांगे दरा के आखिर पे उनका मिजाहिया कलाम ज़रीफाना के उन्वान से मौजूद है। तो हम उस कलाम का कुछ इंतखाब पढ़ने लगे हैं, तो बगैर वक्त ज़ाया किए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, ये कोई दिन की बात है ऐ मर्द होशमंद, है होश वाले इंसान, ये थोड़े दिनों की बात है, ये कोई दिन की बात है मर्द होशमंद। गैरत न तुझ में होगी न जन ओट चाहेगी, तेरी गैरत भी खत्म हो जाएगी, औरत भी पर्दा तर्क कर देगी, वो भी पर्दा नहीं मांगेगी। आता है अब वो दौर के औलाद के इवज, अब वो दौर आने लगा है कि औलाद की जगह पर क्या काउंसिल की मेंबरी के लिए वोट चाहेगी, तो काउंसिल में मेंबर बनने के लिए वोट चाहेगी। ये जिस वक्त अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जमहूरी निजाम को मुतारफ कराया और काउंसिलें बनने लगी, तो लोग जो है काउंसिल की मेंबरशिप लेने के लिए हर तरह के हरबे आजमाने लगे। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी इस काम में शामिल हो गई। अकबर ने लिखा था ना, तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमां निकली, मियाँ मस्जिद से निकले और हरम से बीबियां निकली, मुसीबत में भी उन अब याद खुदा आती नहीं इनको, दुआ लब से न निकली, ताकतों से अर्जियां निकली। तो अब वक्त आ चुका है कि मर्द की गैरत खत्म हो जाएगी, औरत का पर्दा खत्म हो जाएगा और सब जो है वो लग जाएंगे वोटों के पीछे और काउंसिल की मेंबरशिप लेने के लिए। अब अगले किते की तरफ हम बढ़ते हैं। ये 4 अशार पे मुश्तमिल है। इकबाल फरमाते हैं, तालीम मगरबी है बहुत जुरत आफरी। मगरब की जो तालीम है ये बड़ी जुरत वाली है, बड़ी हिम्मत वाली तालीम है। इसकी वजह से तालिब इल्मों में, हिंदुस्तान के लोगों में बड़ी जुरत पैदा हो रही है, बड़ी हिम्मत पैदा हो रही है। तंजिया कह रहे हैं इकबाल, पहला सबक है बैठ के कॉलेज में मार डींग। इसका पहला सबक यह है कि आपने कॉलेज में बैठ के डींगे मारनी है, आपने कॉलेज में बैठ के शेखियां बगारनी है, फख्र गुरूर का इजहार करना है। और बसते हैं हिंद में जो खरीदार ही फकत, हिंदुस्तान में, मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ खरीदार रहते हैं, खरीदारों के अलावा यहाँ और कोई आबाद नहीं। बसते हैं हिंद में जो खरीदार ही फकत, आगा भी लेके आते हैं अपने वतन से हींग। आगा अफगानी को कहते हैं, तो अफगानी जो है वो अपने वतन से हींग लेके आते हैं। हींग जो है बिल्कुल आम सा मिसाला है कि ये भी हिंदुस्तान में तैयार नहीं होता, ये भी आगा जो है अफगानी अपने मुल्क से लेके आते हैं। और मेरा ये हाल बूट की टो चाटता हूं मैं, मेरी ये हालत हो चुकी है अंग्रेजों की गुलामी में कि मैं उनके बूटों की टो तक चाटने के लिए तैयार हूं, उनके पैरों में गिरने के लिए, उनकी हर तरह से खुशामद करने के लिए मैं तैयार हूं। कि मेरा ये हाल बूट की टो चाटता हूं मैं, उनका ये हुक्म देख मेरे फर्श पर न रींग। और उनका ये हुक्म है मेरे लिए कि देख मेरे फर्श पे नहीं रींगना। मतलब ये कि मैं तो हर तरह से अंग्रेज आकाओं को राजी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो लोग जो है बिल्कुल मेरी परवाह करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो मुझे अपने फर्श पर रींगने की इजाजत भी नहीं देते। और आखिरी शेर अलामती है इस किते का कि कहने लगे कि ऊंट है भद्दा सा जानवर, अच्छी है गाय रखती है क्या नोकदार सींग। ऊंट जो है ये मुसलमानों की अलामत के तौर पे इकबाल ने इस्तेमाल किया है। क्यों कि ऊंट सहरा का जहाज है, अरब में ऊंटों की शाही थी, तो मुसलमान जो है वो अरब से निकले थे, तो इसलिए मुसलमान को ऊंट और हिंदू को गाय करार दिया है। हिंदू जो है वो गाय को अपनी मां मान के उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो वो कह रहा है कि गाय जो है ये बड़ी अच्छी है अंग्रेजों के नजदीक, हिंदू अच्छे हैं, मुसलमान अच्छे नहीं। हालांकि मुसलमान भी अंग्रेजों की खुशामद करने में हिंदुओं से पीछे नहीं, लेकिन
अंग्रेज जो है वो हिंदुओं को अपने करीब कर रहे हैं और मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, और कहते हैं कि ऊंट जो है भद्दा सा जानवर है, यानी मुसलमान इतने अच्छे नहीं है हमारे खादिम, लेकिन जो हिंदू हैं वो हमारी पूरी तरह खिदमत कर रहे हैं, तो हम हिंदुओं से प्यार करते हैं और मुसलमानों को हम पीछे करते हैं। तो ये इस किते का निचोड़ है। उम्मीद करता हूं कि ये अशार आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की चीजें लाता रहूं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।